जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाली हूँ दोस्तों। तो आज आपका वीडियो जो है वो प्रारंभ करते हैं और वीडियो जो बहुत विशेष होने वाला है दोस्तों, लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में अत्यंत ही बहुत ज़्यादा गरीबी से परेशान हैं। देखिए, पूजा पाठ तो बताती हूँ, कुछ लोगों को शीघ्र ही आराम मिल जाता है और कुछ लोगों को आराम नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं, जिनको आराम नहीं हुआ वो लिखते भी हैं कि उनको जल्दबाज़ी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जल्दबाज़ी का में वो काम करते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। कई बार वो लोग कहते हैं कि हमने जो उपाय किया, हमें उससे लाभ नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं, हमें लाइफ लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है अगर तो बहुत-बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई भी पूजा-पाठ, उपाय उस व्यक्ति को आराम नहीं दे रहा है, तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है दोस्तों। बस करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और जो विशेष महत्वपूर्ण बातें आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो जो आपको हर हाल में निश्चित रूप से आपको आराम देगा। क्योंकि ऐसे करना क्या है दोस्तों, पहली चीज़ थोड़ा-सा समझ लेते हैं, तो आपको आराम क्यों नहीं होता है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। आपको जल्दबाज़ी आप है, सुनते आप नहीं हैं पूरी बात, समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट में भी देखा होगा वीडियो के नीचे कि मतलब जो मैं चीज़ बताती हूँ वो भी होते हैं। प्लीज़ किसी चीज़ से अगर आपको लाभ लेना है, तो जल्दबाज़ी आप लोग छोड़ दीजिए। जल्दबाजी आपको नुकसान देती है। कभी भी अगर किसी चीज़ से लाभ प्राप्त नहीं होने देती है। तो दोस्तों पहली चीज़ जान लीजिए कि जो लोग अपने मन में यह मान चुके हैं, देखिए पूजा पाठ ना तभी तक हमको यह लगता है जब तक हमको उसका फल मिलता है। बिना फल का, बिना रिजल्ट के आगे बढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है दोस्तों। और वो काम जो करता है वो समझता है। तो हमें क्या करना है कि गुरुवार के दिन कुछ विशेष 3 बातों को बता रही हूँ। गुरुवार को वो करना आप प्रारंभ कर दीजिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों 3 महीने में इसका परिणाम आपके सामने होगा, केवल और केवल 3 महीने में। तो पहली चीज़ हमें क्या करना है? देखिए, गुरुवार वैसे भगवान विष्णु का दिन है और ग्रहों में देखें तो बृहस्पति का दिन है और इस दिन में जो है वो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन आज अचूक और अमोघ बात आपको यह बताने वाली हूँ कि आज के दिन से हम जो है वो माता लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, शास्त्रों में कहा जाता है कि अगहन को गुरुवार अगहन पर भी माँ लक्ष्मी की आराधना होती है। वैसे ही मैं बताने वाली हूँ कि किसी भी शुक्ल पक्ष से आप गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष से पहले गुरुवार से आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। देखिए, करना यह है कि हमें जो है वो श्री सूक्तम की एक किताब जो आराम से हमें बाजार में मिल जाती है, 10 या ऐसे ही रुपए में किताब हमें ले लेना है और उसे लेकर घर आना है। घर पे यदि श्री यंत्र है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो माँ लक्ष्मी की कोई फोटो, मूर्ति कोई होगी, उसके सामने बैठकर आप जाना है और लाल कपड़े पहन लें। और अति उत्तम गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि आप श्री सूक्तम के 16 पाठ करेंगे गिन कर के। एक बार यानी कि एक बार सूक्तम खत्म हुआ, 2 बार खत्म हुआ, 3 बार खत्म हुआ, ऐसे करके 16 पाठ आपको करने हैं श्री सूक्तम का। तो आपको 16 पाठ गुरुवार के दिन आप करेंगे। और इसे जो आप जो है, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम आप प्रतिदिन इसका पाठ 3 महीने तक लगातार करें। 40 दिन तक आप लगातार करें। 40 दिन ना करें, महीने करें, उसके बाद आप गुरुवार को इसे करना प्रारंभ कर दें। यदि चीज़ें ठीक हैं, आप अपने और ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं, केवल गुरुवार भी करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 3 महीने में दिखने लगेगा दोस्तों। तो पहला ये उपाय है कि जो हर किसी को ज़रूर कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और इसे
प्रेरणा मिलती है और सब्सक्राइब करें लीजिएगा। साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो करती हूँ और पूजा भक्ति जो भी है आपके लिए बताती हूँ कि आपको उपाय। तो हर गुरुवार को आप पीपल वृक्ष में किसी पुराने और थोड़ा-सा पुराने वृक्ष के नीचे ही जाइएगा। वहाँ पर जाकर थोड़ा-सा शहद, थोड़ा जल और थोड़ा दूध, यदि दूध कच्चा गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सुबह 9 बजे से पहले आप पीपल की जड़ में यह दूध माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दूध को पीपल वृक्ष पर चढ़ाएँ दोस्तों। यह गुरुवार केवल गुरुवार को ही करना है, बाकी दिन नहीं करना है। और आप जो है यह काम करें कि स्त्री हो चाहे पुरुष कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप चाहें तो पीपल में थोड़ा-सा अक्षत फूल ये सब भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता नहीं है, केवल शहद और कच्चा दूध। आपको पानी अगर दूध नहीं मिलता है तो केवल पानी और शहद या पीपल में चढ़ाकर महालक्ष्मी का ध्यान करिए और हो सके तो भगवान विष्णु का भी ध्यान कर लीजिए, नाम ले लीजिए ऐसा बोल करके और आप अपने घर में चले आइए। अब तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय दोस्तों क्या है? हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, गुरु ग्रह को कहा जाता है कि ज्ञान देने वाले हैं। यह आध्यात्म से जुड़ी हुई इनका हर नियम, हर चीज आध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो गुरु को मजबूत करना है तो बस अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। विशेषतया अपने जो शिक्षा संबंधित चीजें हैं उनका सम्मान करते हैं। यह सब तो होते हैं गुरु को मजबूत करना, लेकिन आज का जो ये वीडियो है दोस्तों वो धन से संबंधित है। बहुत सारे लोग हैं जो धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और जीवन में मान चुके हैं कि हमें जो है हमारी स्थिति कोई नहीं बदल सकता। तो यह उपाय आपके लिए है। यह निश्चित रूप से आपके लिए है। जब आपको कोई उपाय काम ना करे, कोई भी तरह का उपाय काम नहीं कर रहा है, आप अपनी कुंडली भी दिखा ली, सब कुछ कर लिया, फायदा नहीं हो रहा है। देखिए एक बात मैं बता रही हूँ कि एक माँ और बेटे मेरे पास आए थे। लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि बोली कि हम कहाँ से शुरू करें। और मेरा तो आदत मतलब हमसे बोला कि आप जो भी बताएं हम आप बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर समय देने से, थोड़ा सा समय देने से किसी का जीवन सुधर जाता है तो यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो वो सारी बातें कही बताई उन्होंने, बोली जो भी उपाय बताती हूँ तो विश्वास है आप पे। आप जब वो उपाय करती हूँ तो ऊपर कोई असर नहीं करता है कोई भी उपाय। मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं रही कि मैं उपाय करूं, इसलिए मैं आपसे बात करना बेहतर समझा और आपको 3 उपाय जो बताया मैंने आपको आराम से बता रही हूँ। हो सकता है कि आप इन उपायों पे भरोसा न कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें बहुत मुफ्त में मिलती हैं पर उन पर भरोसा या विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो हमें सारी चीज़ों से हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसी गलती मत करिए। और जो लोग कहते हैं वो फ्री में चीज़ें मिलती हैं वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इन चीज़ों को अनमोल समझेंगे और तब समझेंगे जब आप इन चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। उनकी लगभग 40-45 दिनों के बाद वो बोली सारी चीज़ें अब लौट रही हैं मेरे पास। मतलब वो उनके जो इच्छा पूर्ति होंगी, जो भी उनकी इच्छाएँ होंगी वो उन्हें सुख और संपन्नता उनकी लौट रही है। तो दोस्तों यही बात है कि आप भी इस स्थिति में हैं अगर, तो कुछ भी दिनों में मुझसे जुड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो आप इसकर बिल्कुल आप इंतज़ार करिए और इन बातों को कर देखिए। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों। मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा एक उद्देश्य आपसे यह सब बताने का है कि आप सब भी इस तरह से लाभान्वित होंगे और आपका लाभ जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार
स्वरूप तोहफा होगा। बस ये चीज़ें आप करते रहिए और सब बताकर केवल और केवल आपको मोटिवेट करती हूँ। इसको साक्षी महादेव हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आपको आपसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता होएगी कि जब आपको आपका कामना या इच्छा पूर्ति का फल आपको मिलेगा। तीसरा कौन-सा उपाय करना है दोस्तों? ये उपाय है जिसके बारे में जानते सभी हैं लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते। गुरु जी का बताया हुआ उपाय है दोस्तों। जो व्यक्ति दुर्भाग्य वाला है, जिसके जीवन में धन की देवी रुष्ट हो गई हैं और कभी ना आने का निर्णय कर लिया है एक तरीके से, उसके भाग्य को भी बदला जा सकता है दोस्तों। कैसे बदला जा सकता है? तो आप जो है किसी पुराने मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे लोग नहीं आते जाते हैं, सफाई नहीं होती है, उस मंदिर को आप वहाँ जाएँ और उस मंदिर की सफाई करना शुरू कर दें। दावे के साथ कह रही हूँ आपका जीवन बदलेगा, लोगों का बदला है और इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक करना है। करते ही जाना है दोस्तों। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।